काम आपको पसंद नहीं आया, आपको ये कहना है? पसंद नापसंद की बात नहीं है, इतना विकास तो नहीं दिखा है। रोड तो पहले ही बना है, क्या बना है नया? कुछ नहीं है, वही है। तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए इस बार? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ परिवर्तन जी, लेकिन इनका बेसिक पॉलिसी एक ही होता है। बेसिक पॉलिसी एक ही होता है ना? हाँ जी। अभी कांग्रेस आएगा तो ये ऐसा करेंगे, या बीजेपी आएगा तो ऐसा करेंगे। जी जी जी। ऐसा नहीं, देखो कचरा भरा हुआ है कि नहीं? हाँ जी। ये जो कचरा भरा हुआ है, ये साफ सफाई वगैरह कोई परेशानी नहीं है। आपके हिसाब से कोई परेशानी नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है अभी? कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार बन रही है। बहुमत से आएंगे? बहुमत से बहुमत से हाँ। साहू जी एकदम। अच्छा, चलिए। वादे पूरे नहीं हुए जितने? देखिए बहुत है, वादे तो बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि कांटे का टक्कर है, बात है, कोई भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। कम मार्जिन। सब लोग कही दिए, आप कोई काम नहीं होता है। देखिए तो मच्छर जिनकी पैठ है जी। बस उन्हीं का काम होता है। अच्छा। बस। है रिसाली में, जो कि आता है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र से दो प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, और दूसरे हैं ललित चंद्राकर जो कि कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जो कि लोगों के प्रतिनिधि हैं। वो इस बार टक्कर में आए हैं साहू जी के सामने। अब लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इन प्रत्याशियों के बारे में। आइए हम बात करते हैं कुछ सीनियर सिटीजन से जो कि यहाँ पर सामने। बताइए क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी है? मेरे को तो दोनों का टक्कर काफ़ी है, बहुत मुश्किल है बोलना। दोनों का टक्कर भारी है। और जो दुर्ग ग्रामीण का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपको विकास कार्य दिखे कि नहीं दिखे जो पिछले 5 साल बीते उसमें? इतना तो नहीं दिखा। उतना नहीं दिखा आपको? तो साहू जी का काम आपको पसंद नहीं आया, आपको ये कहना है? पसंद नापसंद की बात नहीं है, इतना विकास तो नहीं दिखा है। रोड तो पहले ही बना है, क्या बना है नया? कुछ नहीं है, वही है। तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए इस बार? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ परिवर्तन, लेकिन टक्कर है। कुछ टक्कर कह है नहीं सकते। आपके हिसाब से? कुछ कह नहीं सकते अभी वर्तमान हाँ जी, माहौल में। कुछ कह नहीं सकते। आप बताइए अंकल, क्या बताऊँ? आपको क्या लगता है कि कौन, किसका पलड़ा भारी है इस बार? पढ़ना नहीं, एक आम मानसिक, एक मोटा यदि लिया जाए हाँ जी। तो एक राज्य का गृह मंत्री, जी गृह मंत्री है ना? हाँ जी। इतना इजी गोइंग नहीं हारेंगे ऐसा लगता है। हाँ, 19-20 हो सकता है। कुछ किए होंगे आपके हिसाब से कुछ विकास कार्य आपको लगे इस क्षेत्र में? अपने ढंग से किए। वो नगर पालिका बना दिया, यही एक तो जी। नगर निगम बना दिए, यही एक तो विकास है। और इससे बड़ा इस क्षेत्र के लिए और क्या होना? जी भिलाई नगर निगम को 2 पार्ट में करके एक सेपरेट रिसाली निगम बना दिया जी। तो थोड़ा बहुत विकास तो थोड़ा बहुत विकास आपको देखने को मिला। होना ही है। तो आपके हिसाब से साहू जी का इस बार लग रहा है चांस आपको? लग रहा है चांस साहू जी का। आप बताइए अंकल, क्या लगता है आपको? भाई देखो, कोई भी पार्टी हो, हाँ जी। है ना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई पार्टी हो जी, लेकिन इनका बेसिक पॉलिसी एक ही होता है। बेसिक पॉलिसी एक ही होता है ना? हाँ जी। अभी कांग्रेस आएगा तो ये ऐसा करेंगे, या बीजेपी आएगा तो ऐसा करेंगे। जी। ऐसा नहीं, देखो कचरा भरा हुआ है कि नहीं? हाँ जी। ये जो कचरा भरा हुआ है, ये साफ सफाई वगैरह पीछे नाली नहीं बन सकी। नाली नहीं बन सकती, है ना? इतना यहाँ हम लोग यहाँ बैठा ना, इतना बदबू आता है, फिर भी हम लोग बैठे रहता है जी। लेकिन ये सब में सुधार होना चाहिए। ये नगर निगम का काम है। जो ज़मीनी लेवल के जो मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो रहा है, आपका कहना है? ज़मीनी लेवल पे ये विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? ये एक शौचालय बना लिया या आंगनबाड़ी बना लिया, वो विकास हो गया क्या? ऐसा नहीं। अच्छा से ये सब व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। जिसको जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वाला लोग बराबर वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए जी। ये मेरा कहने का ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी। आप बताइए अंकल, क्या बताऊँ मैं? क्या लगता है आपके हिसाब से कितने विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं? अब एक काम करेंगे मेरे साथ, यहाँ तक चलेंगे आगे। कहाँ तक अंकल? ये थोड़ा सा यहाँ से मतलब एक फरलांग मैं दिखाता हूँ कितने ट्रक कचरा माल पड़ा है। यहाँ डेंगू और मलेरिया हो रहा है और वहाँ पूरा कचरा पड़ा है।
डेंगू यहाँ से मलेरिया फैलता जा रहा है, आपके फैलता हिसाब जा से? रहा है। जो ना- पानी जाने की जगह नहीं है, नहीं पानी है, रुका हुआ है। महापौर को बता दिया, जी पार्षद को बता दिया, जी जी जी। विधायक का जो लड़का है क्या नाम है, साहू, हाँ जी। जितेंद्र साहू, उसको बता दिया। हाँ भर बोलते हैं ये नाली के लिए सेंटर अभी 8 दिन बन जाएगा, बोला देखा 2 महीना हो गया। 8 दिन का ये 2 महीना हो गया आपके हिसाब से? हाँ भाई 2 क्या 3 महीना। महापौर भी तो बोली थे बनाऊंगी करके, बोल दिए थे बनने हाँ। बनेगा, आश्वासन आपको मिलता है, आश्वासन तो लेकिन हमेशा मिलता है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। काम नहीं होता। आप बताइए अंकल, यहाँ सब ठीक है। सब ठीक है आपके हाँ हिसाब एकदम से? बिल्कुल सब ठीक है। तो ये जो नाली खुदी पड़ी है, कचरा जो बैठा जाता है, वो होता है इतने बड़े डेंगू, शहर में, मलेरिया। इतने बड़े शहर में कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन बड़े शहर में फिर ज़मीनी लेवल के जो मुद्दे रहते हैं उस पर अगर काम नहीं होगा तो फिर जो आम नागरिक है उसको परेशानी होगी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपके हिसाब से कोई परेशानी नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है अभी? कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुमत से आएंगे? बहुमत से बहुमत से हाँ। साहू जी। एकदम। अच्छा चलिए आगे अंकल है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए अंकल जी, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त? कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा हाँ, आपके हिसाब से? कांग्रेस कह के जाती है, महापौर आई, सब कुछ हम करा देंगे, ही करा, कहीं कुछ नहीं होता अच्छा है। विधायक जी आपसे जनसंपर्क करने आए कि नहीं आए कहाँ भी है, क्षेत्र में? इस अभी कहाँ है, हम लोग के पास कहीं नहीं है, अभी तक नहीं आए? नहीं विधायक? आए। ओहो। आपको क्या, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जो अभी तक वादे पूरे नहीं हुए? जितने देखिए बहुत है, वादे तो बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांटे का टक्कर है, बात से कोई भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा, कम मार्जिन से जीतेगा? हाँ, कम टक्कर का मार्जिन। मुकाबला रहेगा हाँ, आपके हिसाब से? टक्कर का मुकाबला है। इस क्षेत्र में गृह मंत्री जब भी आए, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, हाँ जी। तो या तो नाली का निर्माण हो रहा है, तो या सड़क का निर्माण हो रहा है, तो उसका भूमि पूजन करने आएंगे। उसके अलावा आम पब्लिक से मिलने कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, न तो हमने टीवी में देखा, न पेपर में पढ़ा, न हमने चर्चा में सुना कि वो जनसंपर्क करने लोगों के बीच आए। अभी चुनाव चल रहा है उसमें नहीं आए हैं, अभी तक नहीं है आपके क्षेत्र में? नहीं आए हैं, है नहीं? बहुत कुछ कह देते हैं, बताएं है कि नहीं? नाली यदि हम है नहीं, ये तो उनका निगेटिव है। आम आदमी वही वोटर है, वोटर से ही नहीं मिलना है उसको। आपका क्या कहना है अंकल इस बारे में? क्या करना है, सब लोग कह दिए, आप कोई काम नहीं होता है। देखिए वो मच्छर जिनकी पैठ है जी। बस उन्हीं का काम होता है। अच्छा। बस मैंने तो यही आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, या फिर इस बार आपको लगता है कि परिवर्तन आएगा? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अब होगा कि नहीं होगा, कांग्रेस के विरोध में है भाई। आप विरोध में आप कह रहे हैं? बिल्कुल हम कांग्रेस, हम उनको, हम भाजपा के पक्ष में हैं, क्योंकि कोई काम नहीं, कहने पर आए महापौर, हम लोग कहा दिखाया सब, लेकिन कुछ नहीं। आपका क्या कहना है सर, आपका किसकी सरकार बन रही है इस बार? लग तो रहा है परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा आपके हिसाब से? ललित चंद्राकर का चांस लग रहा है आपको? कुछ भाजपा चांस की लग तरफ रहा से? है। आपके हिसाब से 5 साल में क्या विकास कार्य हुए? सब झूठ मूठ का हुआ, झूठ मूठ का हुआ है वो गोबर वाला और पार्क बनना, वो जो गौठान है सब फालतू का। फालतू? आपको आज गौठान जाके देखिए, आप लोग खुद देखिए गौठान कैसा है। कैसा है? गौठान में गाय हैं? गाय नहीं, आपका कहना है गौठान? गाय नहीं है, गाय तो घूम ही रही है। घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है। झूठ का बात है, अपने घर से देंगे क्या वो लोग? और महिलाओं के लिए जो स्व सहायता समूह की महिलाएं जिन्होंने लोन लिया, उनका लोन माफ़ी होने वाला है। तो लोन माफ़ करके कोई अच्छा काम थोड़ी करेंगे वो लोग, उनको तो और काम डुबाएंगे। नहीं है ये? बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, और उनको गरीब करना है। तो हमारे बैठे हैं वो बैंक से थे, पूछिए उनसे, क्या बैंक माफ़ करने का काम अच्छा काम होता है क्या? और गरीब बनाते हैं लोगों को और कमज़ोर बनाते हैं लोन माफ़ करके। लोन जिसका माफ़ होता है वो डिफ़ाल्टर होता है कि नहीं, उसको दोबारा लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए लोन माफ़ी तो बहुत गलत काम है, काफ़ी गलत काम है। काफ़ी गलत काम है। आइए एक और सर जी आ रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए सर, किसकी सरकार बन रही है इस बार विधानसभा में? बीजेपी की। क्यों, आपको 5 साल में कोई विकास देखने को नहीं मिला इधर? नहीं, विकास तो हुआ है,
फिर भी थोड़ा बदलना जरूरी है ना। परिवर्तन ज़रूरी है। जरूरी है। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो उस पर काम करेगी? इसमें किसान लोगों को प्राथमिकता दिया है, किसानों को प्राथमिकता दी है और बेरोजगार लोगों को अच्छा, नौकरी बेरोजगारों देंगे को नौकरी देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2 लाख भर्तियाँ होंगी बोले तो हैं, बोले तो हैं, अब वो कब पूरी होती है अब वो देखना पड़ेगा 5 साल में होगा कि 10 तो साल। आपके हिसाब तो आपने सुना रिसाली के सीनियर सिटीजन्स को, उनकी बातें आपने सुनी। ऐसे ही बातों के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव, धन्यवाद।